नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 6वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने संपूर्ण क्रय मूल्य इसका अध्ययन किया था और संपूर्ण क्रय मूल्य के आधार पर प्रश्न संग्रह 32 में जो भी उदाहरण है वो भी हम लोगों ने हल किए थे। आज इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि इसका अध्ययन करने वाले हैं और उस पर आधारित जो भी प्रश्न है वो हम लोग हल करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, किसी भी व्यापार में लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात करते समय उसकी गणना माल के संपूर्ण क्रय मूल्य पर अर्थात लागत के अनुसार की जाती है। जैसे कि 10% लाभ या हानि का अर्थ होता है यदि 100 रुपये का क्रय मूल्य हो तो फिर यहाँ पर 10 रुपये का लाभ या फिर 10 रुपये की हानि। तो इस तरह से हम लोग इसका आधार पर हम लोग अब यहाँ पर प्रश्न हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो प्रश्न संग्रह 33 है। इसमें प्रश्न पहला है, मगन लाल 400 रुपये क्रय मूल्य वाली पैंट 448 रुपये में और 200 रुपये क्रय मूल्य वाली कमीज 250 रुपये में बेचता है। इनमें से किस कपड़े का क्रय या फिर विक्रय मूल्य अधिक लाभदायक है? तो देखो ये गणित किस तरह से हल करना है वो हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पैंट और कमीज दोनों का लाभ होता है कि हानि होती है वो हम लोग पहले देखेंगे। सबसे पहले पैंट का क्रय मूल्य है 400 रुपये, विक्रय मूल्य है उसका 448 रुपये। कमीज का क्रय मूल्य है 200 रुपये और उसका विक्रय मूल्य है 250 रुपये। तो इसमें अभी लाभ होगा कि हानि होगी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखो विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम है, इसका मतलब लाभ होने वाला है। तो फिर यहाँ पर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बराबर लाभ। तो विक्रय मूल्य है 448 रुपये, ऋण क्रय मूल्य 400 रुपये। तो फिर 448 में से 400 घटाए तो उत्तर आ गया 48 रुपये, लाभ हो गया। अभी कमीज का भी देखो, कमीज में भी विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम है, इसका मतलब लाभ होने वाला है। तो फिर यहाँ पर लाभ का सूत्र विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बराबर लाभ। तो विक्रय मूल्य है 250 रुपये, ऋण क्रय मूल्य है 200 रुपये। तो 250 ऋण 200 बराबर 50 रुपये। तो फिर अभी यहाँ पर इन दोनों का लाभ तो मालूम हो गया, लेकिन प्रतिशत लाभ हमें ज्ञात करना है। तो प्रतिशत लाभ का सूत्र है प्रतिशत लाभ बराबर कुल लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। मतलब क्रय मूल्य मालूम होगा तो हम लोग यहाँ पर प्रतिशत लाभ या फिर प्रतिशत हानि निकाल सकते हैं। तो फिर से एक बार, प्रतिशत लाभ बराबर कुल लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। अभी हम लोग पैंट का प्रतिशत मूल्य लाभ जो है वो हम लोग ज्ञात करेंगे। सूत्र वही रहेगा दोनों। तो सूत्र देखो, कुल लाभ कितना आया है यहाँ पर पैंट का 48 रुपये बटे उसका क्रय मूल्य है 400 रुपये, देखो यहाँ पर है, गुना 100। तो फिर 48 बटे 100 गुना 48 बटे 400 गुना 100। तो फिर यहाँ पर देखो 100 एकम 100 400 100 चौक 400, 4 एकम 4 4 एकम 4 4 दूना 48, कितना हो गया 12%। उसके बाद अभी कमीज का प्रतिशत लाभ, फिर सूत्र वही आएगा, कुल लाभ तो कितना आएगा है 50 रुपये बटे क्रय मूल्य है 200 रुपये, देखो यहाँ पर। उसके बाद 50 बटे 200 गुना 100। तो फिर यहाँ पर 50 बटे 200 गुना 100, तो 100 एकम 100 100 दूना 200, 2 एकम 2 2 दूना 4, 5 में से 4 घटाए तो 1, 2 5 10, 25%। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो हो गया 12% पैंट का प्रतिशत लाभ और ये 25% जो है वो कमीज का प्रतिशत लाभ हुआ। इसका मतलब ये जो व्यवहार है, इस व्यवहार में मगन लाल को कमीज के व्यवहार में उसको अधिक लाभ हुआ है, यानी वो 25% है। उसके बाद देखो इसी प्रश्न संग्रह का आगे का एक उदाहरण, हनीफ ने सेब का एक बॉक्स 400 रुपये में खरीदा जिसमें 50 सेब थे। यदि सभी सेबों को 10 रुपये प्रति सेब की दर से बेच दिया हो तो उसे लाभ हुआ या हानि और कितना प्रतिशत? अभी देखो ये भी गणित हम लोगों को इसी प्रकार हल करना है। सबसे पहले सेब का क्रय मूल्य कितना है 400 रुपये, कुल कितने सेब लाए 50, एक सेब का मूल्य कितना है 10 रुपये, मतलब एक सेब का विक्रय मूल्य। तो 50 सेब का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 50 गुना 10 बराबर 50, 5 एकम 5 और ये 2 जीरो, यानी 500 रुपये, यानी विक्रय मूल्य हो गया 500 रुपये। अब यहाँ पर भी विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम है, फिर लाभ ही होगा, इसलिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। 500 ऋण 400 बराबर 100 रुपये। अभी यहाँ पर फिर से प्रतिशत लाभ का सूत्र लिखेंगे, प्रतिशत लाभ बराबर कुल लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो फिर कुल लाभ कितना हुआ है 100 रुपये बटे क्रय मूल्य है यहाँ पर 400 रुपये गुना 100। तो फिर 100 बटे 400 गुना 100, तो 100 एकम 100 100 चौक 400, फिर 4 एकम 4 4 दूना 8 और फिर 2 रह गए 20 हो गए, 4 5 20, यानी कितने हो गए 25%। यानी हनीफ जो है उसको ये सेब बेचकर 25% लाभ हुआ है। तो देखो बच्चों, मैंने आपको 2 गणित इस प्रश्न संग्रह के हल करके दिखाए हैं।
दूसरा जो गणित है जो आपको मैंने वैसा रखा है, ये गणित आप लोगों को, ये दोनों गणित जो है वीडियो में देखकर आप लोगों को समझ लेने के हैं और फिर दूसरा गणित आप लोगों को होमवर्क में हल करने का प्रयास करने का है। धन्यवाद।